क्वेश्चन नंबर 41। किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। उसी संख्या का 80% कितना होगा? किसी संख्या का 20% में 90 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। माना वो संख्या 100% है। मानव संख्या कितनी है? 100%। 100 का 20% कितना होता है? 20। और उसमें कितना जोड़ते हैं? 90। तो संख्या कौन सी प्राप्त होती है? वही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात 100% ही प्राप्त होती है। ठीक है। तो यहाँ से 80% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्योंकि जो 20 है 20 चले जाएगा उधर, 80% की वैल्यू आ जाएगी 90। ठीक है। तो उसी संख्या का 80% पूछा। वो संख्या कितनी है? 100। 100 का 80% कितना होता है? 80। तो उसी संख्या का 80% कितना हो जाएगा? 90। क्वेश्चन नंबर 42। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है, टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? हमसे पूछा है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। ये वॉशिंग मशीन है, ये टीवी है। अगर टीवी की कीमत 5 है, 2 कम हो जाती है, वॉशिंग मशीन की कीमत बची 3। उसके बाद वॉशिंग मशीन की कीमत में 52% की वृद्धि होती है। 52% बढ़ जाती है, प्लस के 52। और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है, माइनस के 76%। ओवरऑल क्या चेंज होगा? 5 वॉशिंग मशीन मल्टीप्लाई 5 वॉशिंग मशीन के रेशियो मल्टीप्लाई कर दो, 2 टीवी के रेशियो मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो से रेशियो काट दो तो 3 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का हमें ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। तो 52 कितना होता है? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 156। और 76 दूनी कितना होता है? 152। और इसे किस में बांटना है? 3 और 2 5 में बांटना है, जो रेशियो है हमारे पास। 152 में से 156 में से 152 गए, कितने बचे? 4% बटे 5। और 4/5 का मतलब होता है 5/48.8%। क्वेश्चन नंबर 43। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे। उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के जब बराबर होगा, तो यहाँ से CP और SP का रेशियो ले लो डायरेक्ट। 30 चौका 120 और 30 पंजे 150। तो यहाँ से CP और SP का रेशियो आएगा 4:5। 4 का सामान 5 में बेच दिया, 1 रुपये का लाभ होगा किस पे? 4 पे। और गुना में 100%। और 100/4 का मतलब होता है 25% इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य का 2 गुना करने में कितना समय लेगा? जब 2 आदमी मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला होता है A गुना B, A प्लस B। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ 2 आदमी से मिलकर कार्य नहीं कराया जा रहा, यहाँ सिंगल A से मिलकर कार्य कराया जा रहा। तो 2 आदमी मिलकर किसी कार्य करते फिर A से कराना हो या B से कराना हो, तो हम नीचे माइनस लेते हैं, A माइनस B। और इसका 2 गुना कार्य पूछा। ठीक है, बराबर। तो 6 गुना 12, और 12 में से 6 के कितने बच गए? 6 और गुना में 2। 6 से 6 कट, 12 के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है। शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है। शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा है तथा शेष 4.2 लीटर सफेद द्रव है। बर्तन की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। मैंने माना बर्तन की कुल धारिता 60 लीटर है। कितने लीटर है? 60 लीटर मैंने माना।
अब इसका 2/5 भाग, 60 का 2/5 भाग कितना होता है, 5 तो कट्टा 12, 12 दूनी 24। अब आप लोग बोलोगे आपने 60 ही क्यों माना? मैंने 60 इसलिए माना क्योंकि मुझे नीचे 5 और 6 दिखाई दे रहा, तो मैं इनका एलसीएम 5 चंग 30, 30 का डबल 60 मान लिया, काटने में आसानी हो जाएगी। तो बर्तन की कुल धारिता मैंने 60 लीटर मान ली भाई। तो 60 का 2/5 कितना होता है, 24, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24। ये नीले से भरा है, किससे भरा है, नीले से। उसके बाद शेष बर्तन का 1/3। अब 24, 60 में से 24 गए, कितने में से गए, 36। 36 का जो 1/3 है वो भरा काले द्रव से। 1/3 कितना होता है, 12। ये किससे भरा, काले द्रव से, 1/3। अब 24 और 12 कितने हो गए, 36। अब बचे कितना, 24। टोटल 60 थे, बचे 24। इसका 5/6 भाग, 5/6 भाग किससे भर रहा, पीले द्रव से। 6 चौक 24, 4 पंजे 20, ये भर रहा पीले द्रव से। और बचा कितना, 24 और 12 36, 20, 56, बचा 4। तो क्वेश्चन में कितना बच रहा, 4.2। हमारे पास कितना बच रहा, 4। और हमसे किसकी वैल्यू पूछी, टोटल है 60 जो हमने माना था। 4 से 60 को कट्टा कितनी बार, 15 बार। और 15 की 4.2 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 चौका 60, 3 63, 63.0 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46। एक वस्तु 8,900 रुपये में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया। इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया। इस सौदे पर लाभ प्रतिशत कितना था, 40% अधिक पर अंकित किया गया, 5% की छूट पर बेचा गया। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ सक्सेसिव का, प्लस के 40 माइनस का 5, माइनस का 5 गुना 40 बटे में 100। चालीस में से 5 कितने बचे, 35। 40 पंजे 200 को 100 से डिवाइड करें, कितना जाएगा, माइनस के 2। तो 35 में से 2 गए, कितने बचे, 33। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47। आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु P है। PA बराबर 98 सेंटीमीटर, PB 91 सेंटीमीटर, PC 21 सेंटीमीटर। तो PD की लंबाई क्या है। कोई आयत है, ये A, ये B, ये C और ये D। P एक बिंदु है, इसकी मिडिल पॉइंट जो PA है, PA, PC, PD और PB। PA की लंबाई जो है 98 है, PC की जो लंबाई है वो 21 है, और PB की लंबाई जो है वो 91 है। और हमसे पूछा PD की लंबाई, ये हमसे पूछा। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, थ्योरम है, PA का स्क्वायर 98 का स्क्वायर प्लस इसके सामने कौन सा, PC का स्क्वायर 21 का स्क्वायर बराबर होगा PB का स्क्वायर 91 का स्क्वायर और PD का स्क्वायर जो हमसे पूछा, PD का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर निकालने में दिक्कत बनेगी। मैं इसको करता हूँ डिजिटल मेथड से, डिजिटल सम मेथड से। 9 8 17, 17 का मतलब होता है 8, 8 वर्ग 64, 64 का मतलब होता है 1, 2 और 1 3, 3 का वर्ग होता है 9 बराबर 9 और 1 10, 10, 10 का मतलब होता है 1, 1 का वर्ग 1। और PD मैंने मान लिया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इधर 8 वर्ग 64, 1 वर्ग 1, 1 का अंक कितना बनना है इधर 5 बराबर 1 वर्ग 1, इधर चाहिए में 4। तो दो ऑप्शन जो है इकाई 4 बनाते हैं। 8 वर्ग 64 में भी 4 आता है, 2 वर्ग 4 में भी 4 आता है। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन बी मानता हूँ, बी 4 और 2 कितना होता है 6, और 6 वर्ग कितना होता है 36, 36 का डिजिटल सम कितना होता है 9। दो डिजिटल सम क्या हो गए, बराबर हो गए, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 48।
एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 542 है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2/5 भाग के बराबर है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRH में ज्ञात करना। जो 2πRH है वो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ है 542, इसका 2/5 भाग है। कितना भाग है? 2/5 भाग। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 1084 को जब 5 से डिवाइड करेगा 216.8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। 6800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 6800 हमारे पास जो है राशि है, इसको हम मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन। रेट हमारे पास 15% है। सबसे पहले आप निकाल लो 2:1 गोल्डन रेशियो से 2 साल का ब्याज चक्रवृद्धि। 6800 का 15% कितना होता है? 0 से 0 कट जाएगा 15, 120 हासिल 12, 15 से 90 12 102, ये होता है 1020। और 1020 का 15% कितना होता है? 15 0 0 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 दाम 150, ये आ जाएगा 153। ओवरऑल चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? ये तो जगह 2040 और ये कितना हो जाएगा? प्लस 153। ठीक है, 3 का 3, 5 और 4 9, जाएगा 2193। इसमें ऐड कर देंगे 6800 में, तो कितना आंसर आ जाएगा? 8993। क्वेश्चन नंबर 50, जो रेलवे ग्रुप डी मौका अंतिम क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करो, आप इसे 11 से डिवाइड कर लो, या 0.1 से डिवाइड कर लो इसको, पूरी समीकरण को। 11 दूनी 22, ये तो आ जाएगा 20। इसको x मान लो आप, ये त्रिभुज दे रखा है, इसका मान निकालना है, इसको x मान लो। 0.11 से जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 20। इसको डिवाइड करें 11 3 33, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 3 3 9 9/4, माइनस 11 5 55, ये आ जाएगा 5/4, और 11 9 99 आ जाएगा 9। 9 में से 5 जगह कितने बचे? 4, और 4/4 का मतलब होता है 1। कितना होता है? 1। यहाँ पर गलती हो गया, ये 11 5 55 और नीचे है 20 और बराबर 11 9 99। अब 5 चौक 20, ये 1/4 है और ऊपर है 1, 9 में से 1 गया 8, 8/4 का मतलब होता है 2, तो 20x प्लस के 2 बराबर में 9, 2 इधर चले जाएगा, ये हो जाएगा 7, तो 20x बराबर 7 और x बराबर, जब 7 को 20 से डिवाइड करेंगे 0.35 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई।